Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. In which class we discuss about the poem entitled The Rabbi Van Ezra, composed by Robert Browning. In our previous video discuss about 18 stanzas of this poem, and in current video we discuss the 19th stanza of this poem. पहले की वीडियो में जो है हमने इसके काफ़ी स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो रबी वैन इज़रा है, जो एक स्कॉलर है 12th सेंचुरी की, वो क्या कर रहे हैं, स्पीक्स कर रहे हैं। क्या स्पीक कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गेटिंग ओल्ड विद मी, कि मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, और हमें वो बेनिफिट्स बताते हैं, किसके, ओल्ड एज के बेनिफिट्स बताते हैं। जो स्टार्टिंग के जो स्टैंजा थे इस पोएम में, उसने देखा था कि यूथ जो एज है उसको किससे मतलब यूथ एज, जो यंग एज है और जो ओल्ड एज है, उसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस बताया है कि जो यंग एज है वो क्या है, फुल ऑफ स्ट्रगल्स है और फुल ऑफ फेलियर्स, मतलब फेलियर्स भी हो सकते हैं उसमें, असफलताएं भी होती हैं। लेकिन जो ओल्ड एज है वो क्या है, द एज ऑफ एक्सपीरियंस है और मैच्योर पीरियड है। मतलब मैच्योर मतलब कि हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, एकदम परफेक्ट जो लाइफ है उसको जी सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ स्टैंडर्ड्स में उन्होंने बताया था कि जो ओल्ड एज है उसमें क्या है, हमें आराम करना चाहिए, और हमारे द्वारा जो हमने अपने यूथ में जो वर्क किया था, हमने अपने यंग एज में, यंग डेज थे हमारे जो, उसमें हमने जो काम किया था उनका क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए और उनके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। और हमें क्या है, जो हमें सीख मिलती है, कुछ ऐसे वर्क जो हमने गलत किए थे, कुछ ऐसे वर्क जो हमने बहुत ही सही किए थे, उन दोनों चीज़ों से हमें क्या है, मोरलिटी लेकर, मतलब कि उनसे शिक्षा लेकर हमें क्या करना चाहिए, अपना जो लाइफ है उसका इंजॉय करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज के बाद क्या है, ओल्ड एज में उनके पास एक्सपीरियंस होगा और उन्हें अगला जो, मतलब उनकी जो जर्नी होने वाली है स्टार्ट, मतलब मरने के बाद एक और जर्नी का जो है वो कह रहे हैं कि मरने के बाद जब उन्हें एक और जर्नी, मतलब हेवन में जब उन्हें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो वो जर्नी वो और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, अपनी एक्सपीरियंस है, उनके पास हर जो डिफ़िकल्टीज थी, हर सिचुएशन थी, उसको लड़ने का उनके पास तजुर्बा है, उनके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि किस मतलब सिचुएशन से उन्हें किस तरीके से फाइट करना है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो बैन इज़रा है, वो क्या कह रहे हैं, बैन इज़रा ने कहा था कि बैन इज़रा ने इस पोएम में बताया था, जो हमने भी देखा था, आपने स्टैंडर्ड्स देखा था, उन्होंने बताया था कि जो ये वर्ल्ड, मतलब जो हमें क्या करना चाहिए, भगवान है, भगवान ने हमें क्या बनाया है, अदर जो क्रिएचर्स है वर्ल्ड के, उससे ज़्यादा बेटर बनाया है। जो मैन है उसके पास अदर्स जो पावर्स हैं वो वैसी पावर्स जो लो काइंड के जो क्रिएचर्स हैं, लो काइंड मतलब कि जो जानवर हैं, जो मूक हम कहते हैं ना, जैसे कि मूक जो मतलब क्रिएचर्स हैं, जो बोल नहीं पाते, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर नहीं पाते, वो हमसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। और जो हम ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य मतलब कि मनुष्य है, वो क्या है, सबसे उच्च जीव माना गया है। जो मनुष्य है वो भी क्या है, इस गॉड के समान ही है, जिस तरीके से भगवान देना चाहते हैं उस तरीके से ह्यूमन बीइंग है वो भी देना चाह सकता है, मतलब कि देना चाहता है, और जो अपना गिफ्ट है, जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, उसको वो चुका भी सकता है, क्योंकि उनके पास क्या है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, मतलब अपनी फीलिंग को शो करने के लिए पावर्स हैं, अपने वर्क्स को शो करने के लिए पावर्स हैं, और रिटर्न गिफ्ट करने के लिए भी पावर्स है। तो इस तरीके से बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, उनको अपनी जो पावर्स है उनको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उनके अंदर डिज़ायर्स होने चाहिए। बैन इज़रा, अकॉर्डिंग टू बैन इज़रा, देयर इज नेसेसरी दैट वी हैव डिज़ायर्स, कि हमारे पास क्या है, चाहते होनी चाहिए, हमें क्या है, अपने लिए इच्छाएं देनी चाहिए, क्योंकि इच्छाओं के बिना तो हम क्या हो जाएंगे, सर्टिफिकेशन, जिस मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर सेटिस्फाई हो जाएगा, जो उससे जितना हमें मिल रहा है, अगर हम उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे, तो हमारे अंदर, और जो लो काइंड के जो क्रिएचर्स हैं, लो काइंड मतलब कि जो कहने बताया कि जानवर वगैरह हैं,
उनसे उनके और हमारे अंदर क्या डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि हम भी क्या है सर्टिफाइड जिस तरीके से जो जानवर होता है वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जीता है, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं अपने पेट भरने के अलावा भी हमारे पास बहुत ही सारे जो एम्स हमें मतलब अपने पूरे करने होते हैं। तो बैड नेचर हमें यही एडवाइस करता है कि हमें क्या है अपने एम को ध्यान में रखते हुए अपनी यूथ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से बनाकर रखना चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए, मतलब वर्क करते रहना चाहिए कि फेलियर के डर से हमें क्या है अपने जो वर्क्स हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। तो बात करते हैं आज की स्टैंजा की। जो आज का स्टैंजा है उसमें बैड नेचर क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है आज के जो वर्क्स हैं उनसे एक्सपीरियंस लेकर हमारे जो टुमारो मतलब कि हमारा जो फ्यूचर आने वाला है हम उसमें आज की जो हमारे पास वर्क्स की अपना एक्सपीरियंस होगा उसको अगले लाइफ में अगले मतलब वर्क्स में क्या कर सकते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके हम उसको बेटर बना सकते हैं। हमारे पास तो आज का जो टाइम है उसी को यूज़ करने की जो पावर भगवान ने हमें दी है। जिस तरीके से हम जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर बैनिजरा देंगे। बैनिजरा क्या कहते हैं, बैनिजरा कहते हैं कि जिस तरीके से एक मतलब आदमी है वो काम कर रहा है, मालिक काम कर रहा है, जो उसका नौकर होता है वो क्या है उसे ध्यान से देखता है। जैसे मिस्त्री की बात करते हैं कि मिस्त्री जब अपना काम करता है और उसका जो प्रशिक्षु बोलते हैं ना, जो उसका काम सीखने वाला व्यक्ति होता है वो क्या है उसे ध्यान से देखता है कि वो कौन सा औजार कौन सा जो वेपन्स है कब यूज़ कर रहा है, कौन सा हथियार है वो कैसे यूज़ कर रहा है किस तरीके से, तो वो क्या है अपने मास्टर को देखता है और उससे सीखता है। तो उसी प्रकार से जो मूवमेंट बीइंग है वो क्या है भगवान को अपना काम करते हुए देखते हैं, मतलब भगवान जो भी कर रहा है उसको देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को वो परफेक्ट बनाते हैं। तो चलते हैं हमारी आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले हम इसको रीड करेंगे स्टैंजा को, उसके बाद इसकी लाइन टू लाइन जो है वो एक्सप्लेन है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर मोर इज नॉट रिजर्व्ड टू मैन विद सोल जस्ट नर्व्ड टू एक्ट टुमारो व्हाट ही लर्न्स टुडे। Here work enough to watch the master work and catch hints of the proper crafts, tricks of the tools to play। तो देखते हैं for more is not reserved कि इसके अलावा कुछ भी रिजर्व नहीं है, कुछ भी जो है हमारे पास हमने संचित नहीं किया हुआ। किसके अलावा? टू मैन मनुष्य के लिए मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए इससे ज्यादा कुछ भी रिजर्व्ड नहीं है, मतलब संचित नहीं किया हुआ। जस्ट विथ सोल जस्ट नर्व्ड के जो हमारी आत्मा है वो क्या है नर्व्ड मतलब कि हमारे शरीर के अंदर ही है, स्नायु युक्त बोल सकते हैं जिसको हम कि हमारे पास सिर्फ यही एबिलिटी है कि हम क्या है हमारी जो आत्मा है उसे क्या है एक शरीर मिला हुआ है। आत्मा को जो मतलब कि जो भी उनके एम्स है जो भी उद्देश्य जो है उनको पूरा करने के लिए जो गॉड है उन्होंने क्या कर रखा है आत्मा को बॉडी दे रखी है कि इसके मतलब कि इसके थ्रू आप क्या है अपना जो मैंने तुम्हें वर्क दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। टू एक्ट टुमारो कि हमारे पास क्या एबिलिटी है टू एक्ट टुमारो। जो ह्यूमन बीइंग को मतलब जो सोल है उसको ये बॉडी क्यों दी हुई है, इसीलिए दी हुई है कि वो क्या करे जो कल का जो काम है मतलब कल जो आने वाला जो कल है इन फ्यूचर व्हाट ही लर्न्स टुडे। व्हाट ही लर्न्स मतलब कि क्या वो सीखता है। टुडेज मतलब कि आज उसने जो भी सीखा है इन करंट टाइम। टुडे मतलब इन करंट टाइम कि उसने करंट टाइम में जो भी सीखा है टू एक्ट टू टुमारो कि जो भी वो काम कर रहा है जो आज वर्तमान में जो वो काम कर रहा है प्रेजेंट में जो वो काम कर रहा है उसका वो यूज है वो कहाँ करने वाला है अपना जो काम है उसको टुमारो मतलब कि फ्यूचर में उसका यूज करने वाला है। यही जो एबिलिटी है इतना ही क्या है उसे रिजर्व्ड किया हुआ है। रिजर्व्ड मतलब कि उसे हम कह सकते हैं अधिकार दिया हुआ है। रिजर्व का जो मीन्स है वो यहाँ पर क्या है अधिकार देने से कि
जो ह्यूमन बीइंग है उसकी सोल को इसीलिए नर्व किया गया है, इसीलिए उसे बॉडी दी गई है कि वो आज का जो काम है, आज जो भी वो वर्क कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे सीखे, लर्न टुडे कि आज से तो सीखे और उसका यूज कब करे, एक्ट टू टुमारो, कि आज से सीखे और कल उसका यूज करे। इससे मतलब कि बानीजरा क्या कहना चाह रहे हो, कहती हैं कि जो यंग एज है वो क्या है, सीखने की एज है। जैसे कि हम आज सीखते हैं और जैसे आपको हम छोटे क्लासेस में देखते हैं कि एक दिन क्या है उसको आपको याद कराया जाता है और दूसरे दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों को हम रीड करवाते हैं या रीड करते हैं, वो तो क्या है एक दिन हम उसे लर्न करवाते हैं, दूसरे दिन उसका टेस्ट लेते हैं। तो उसी तरीके से जो गॉड है, जो मतलब कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, उनको क्या है कि ही लर्न्स टुडे, वो आज को क्या है उसे सीखता है और एक्ट टुमारो, और उसे अगले दिन उसे क्या करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। कि जो मतलब कि मेन जो चीज है वो क्या है, यहाँ पर मेन जो बात वो यही है कि जो यंग एज है उसमें क्या है आप सीखो और उसका जो यूज है वो आपको कब करना है, अपने बाद में आने वाला जो टाइम है उसमें करना है। Here work enough to watch, यहाँ पर अब वो बात आएगी जो मास्टर से सीखने वाली है। Here work enough to watch, यहाँ पर काम करते हुए enough है, to watch मतलब कि देखते या देखना, enough का मतलब है पर्याप्त, कि यहाँ पर काम करते हुए देखना पर्याप्त है। द मास्टर, अपने मास्टर को जो उसका मालिक है, वर्क उसको काम करते हुए देखना हमारे लिए इनफ होगा। एंड कैच, और कैच का मीन्स यहाँ पर वो पकड़ने वाला कैच नहीं है, कैच का मतलब कि कब हम उसका कितना अपने अंदर लेते हैं, उसको सीखने से मतलब है। कैच हीन्स द प्रॉपर क्राफ्ट, प्रॉपर क्राफ्ट के करने का तरीका, कि मास्टर को जैसे कि यहाँ पर एक मास्टर है वो वर्क करता है और उसका जो सर्वेंट होता है वो क्या है उसे ढंग से देखता है, उसे ध्यान से देखता है और उसके करने का तरीका और कौन कौन से उसको जो अपने हथियार है वो यूज करने हैं वो देखता है। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हियर वर्क्स इनफ टू वॉच, कि यहाँ काम करना है सिर्फ देखकर, क्या देखकर, द मास्टर वर्क, जो मास्टर काम कर रहा है और उसे क्या है हमें कैच करना है, उसको अपने अंदर ग्रहण करना है। हिंट्स ऑफ, हिंट्स मतलब कि जो हमें इशारे दिए गए, इशारे मतलब कि जो हमारे पास क्लू दिए जाएंगे हमें, ऑफ द प्रॉपर क्राफ्ट, प्रॉपर मतलब कि एकदम पूर्ण से एकदम पूरा जो काम है उसको क्या है हमें ध्यान से देखना है और उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रिक्स ऑफ द टूल्स, टूल्स मतलब कि जो काम करने के जो हथियार हैं उसकी ट्रिक्स क्या है। ऐसे तो नहीं है जैसे कैंची है, कैंची चलाने का जो तरीका है वो हमें क्या है सीखना पड़ेगा। अचानक से हमारे हाथ में अगर कोई हथौड़ा भी दे दे लेकिन हमें पता नहीं है उसका यूज कैसे करना है, लेकिन हम जब किसी को करते हुए देखेंगे, अपने मास्टर को करते हुए देखेंगे तो हमें क्या है, हम अपने आप उससे क्या ऑब्जर्व कर जाएंगे। और ट्रू प्ले, ट्रू प्ले मतलब कि उसका जो सही प्रयोग है, जो काम का जो सही प्रयोग है, काम करने का जो सही तरीका है वो हम कैसे देख सकते हैं अपने मास्टर को काम करते हुए। अब यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग का जो मास्टर है वो कौन है, भगवान, गॉड है। तो हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर बानीजरा कहते हैं कि हमें क्या है, जो भगवान है उसकी ट्रिक्स को आराम से देखना चाहिए और वैसा करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि जो प्रकृति है, जो पूरा का पूरा हम जानते हैं जो वर्ल्ड है वो क्या है, ब्रह्मांड, जो भी वर्ल्ड है, पूरा का पूरी जो दुनिया है उसे कौन चला रहा है, भगवान चलाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान जो कर रहे हैं वो क्या है, हमारी समझ से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि हम क्या है, वो तो हमारा मास्टर है और हम उसके क्या है, लर्नर है। अभी तक तो हम सिर्फ सीखने वाले ही हैं। तो भगवान जो कर रहे हैं हमें क्या है उसको देखना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अपने अंदर जितनी हमारी एबिलिटी है, जितना हमारी बॉडी को पावर्स दी गई हैं उतना हमें उसका ऑब्जर्व करना चाहिए और किस तरीके से कौन सा जो टूल्स है, कौन सा हमारे पास औजार है, उसको कैसे उसको यूज करना है, कैसे हमें अपना काम जो पूरा करना है वो सीखना चाहिए। और फिर से देखिए स्टैंजा को, फॉर मोर इज नॉट रिजर्व, कि इसके अलावा हम ज़्यादा रिजर्व नहीं किया हुआ है, हमें कुछ अधिकार नहीं दिए हुए। टू मैन, एक मनुष्य को, विथ सोल जस्ट नर्व, के हमें क्या है, स्नायु युक्त, मतलब कि हमें क्या है, बॉडी दी हुई है, हमारी आत्मा को एक
जरिया दिया हुआ है कि वो क्या करेगा, टू एक्ट टुमारो, कि कल का जो काम उसे करना है, व्हाट ही लर्न्स टुडे, कि उसने जो आज सीखा है उसको कब शो करना है, उसका रिजल्ट कब देना है, उसे अगला जो टुमारो मतलब कि इन फ्यूचर देना है। प्रेजेंट में हम जो सीख रहे हैं उसका जो रिजल्ट है, उसका जो यूज है वो कब करेंगे, हमारे फ्यूचर में हम उसका यूज करेंगे। Here works enough to watch, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेन हमें क्या वर्क दिया हुआ है, मेन हमें क्या करना है, enough to watch, कि हमें अपने मास्टर को काम करते हुए देखना है, भगवान को काम करते हुए देखना है, और कैच करना है, ऑब्जर्व करना है, मतलब ग्रहण करना है, hints of the proper craft, कि काम करने का सही तरीका, और जो हमारे पास जो औजार है मतलब जो टूल्स हैं उसकी ट्रिक्स, उसको कैसे यूज करना है, काम करने का तरीका, और जो टूल्स हमें दिए हुए हैं उसको यूज करने का तरीका, और ट्रू प्ले, और जो सही हमारा जो खेलना मतलब कि जो काम करने का तरीका है उसे हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर क्या है कि जो भगवान की जो लीला, जैसे कहते हैं ना हम हमारे इंडियन जो कल्चर होता है उसमें, हम हिंदू कल्चर रिलीजन में कहते हैं ना, भगवान की जो लीला है वो अपरंपार है, हमारी समझ से बाहर है। तो हम यहाँ पर जो बेन इजरा है मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग है, वो क्या है, हमें वही मतलब सेंस जो है वो यही है कि जो भगवान जो कर रहे हैं वो हमें कभी कभी तो समझ आ जाता है और कभी कभी जो हमें समझ नहीं आता है। तो ये था आपका एक स्टैंजा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टैंजा की। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। As it was better youth should strive through acts uncouth toward making than repose on oath found made. So better is expect from strive should know than tempt. Further thou wittest is with that nor be afraid. अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि हमें यूथ में जो ओल्ड एज है उससे डरना नहीं चाहिए, अपना काम मतलब कि जो हमें अपना जो एक्ट है उसको प्रॉपर रखना चाहिए, और जो हमारी एज आएगी मतलब जो हमारी ओल्ड एज आएगी उसमें भी हमें क्या है, अपनी जो डेथ है, अपनी जो डेथ मतलब कि मृत्यु है उससे डरना नहीं है। एट इट वॉज बेटर यूथ, कि मैंने जो हमने जो भी किया है अपने यूथ में वो क्या था, सबसे अच्छा किया था। सो ट्राई मतलब कि हमें क्या है, ट्राई करना चाहिए थ्रू एक्ट्स अनकोथ, बिना किसी डर के, हमें क्या है किसी भी डर से कि असफलता के डर से हमने जो एक्ट है हमें रोकने नहीं चाहिए। शुड ट्राई, ट्राई का मीन्स क्या है यहाँ पर, ट्राई कि हमें ट्राई करना चाहिए अपने एक्ट्स को बिना किसी डर से। टुवार्ड मेकिंग, हमें क्या है, मेकिंग मतलब हमें जो हमने जो भी बनाया है, देन रिपोज बिना रुके, रिपोज ऑन ओथ फाउंड मेड, कि हमने जो भी प्राप्त किया है उसको क्या है हमें रिपोज होकर मतलब कि रुक कर, रिपोज का मतलब कि रुक कर। अब यहाँ पर बात आई है ओल्ड एज की, हमने क्या है अपना काम कर लिया यूथ में बिना किसी डर के, हमें क्या है ट्राई करते रहना है। जो हमें यूथ थी उसमें मैंने क्या है अपना काम बहुत ही अच्छे से किया, पूरा मन लगाकर। उसके बाद देन उसके बाद रिपोज ऑन ओथ, कि मुझे अब क्या है अपने लास्ट टाइम में क्या है जो भी मैंने प्राप्त किया है, फाउंड मेड मैंने जो भी बनाया जो भी प्राप्त किया है उससे क्या है अब मुझे आराम करना चाहिए। सो बेटर एज एक्सपेंड, और हमें ये जो एज है ये मतलब कि जो ओल्ड एज है वो क्या है बेटर है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फ्रॉम स्ट्राइव शुड नो देन टेम्प्ट, मतलब कि अब मेरे पास क्या है जो भी मैंने स्ट्राइव जो भी मैंने वो किए थे, स्ट्रगल किए थे, शुड नो, अब मुझे क्या है उनके बारे में पहले से ही जानकारी है, मतलब मुझे क्या हो गया है एक्सपीरियंस हो गया है। देन टेम्प्ट, और मुझे उसी के अकॉर्डिंग टेम्प्ट मतलब व्यवहार करना है। मतलब अब मैंने क्या है इसमें जो बैन इजरा है वो क्या कह रहे हैं, युद्ध में जो क्या है हमें बिना डरे काम करते रहना है, और उसका जो हमें रिजल्ट है उसका जो भी रिजल्ट निकले वो हमें कब काम आएगा, अपने ओल्ड एज में काम आएगा। ओल्ड एज में हमें क्या करना है, रिपोज हो जाना है। लेकिन हमें जो युद्ध है वो क्या है, रिपोज जो मतलब कि रुकने की जो एज नहीं है, हमें क्या है कंटिन्यूस जो है अपना वर्क करते रहना है। और उसके बाद जो ओल्ड एज आएगी हमारी, फर्दर दाओ वेटस एज, वेटस मतलब कि जो सबसे जो लास्ट में
वेट डेथ पे हमें क्या है, आराम करना है। वेट डेथ मतलब कि आराम करने वाली जो एज है, आराम, या हम कह सकते हैं वेट मतलब कि किसी का इंतजार करने की, किसका इंतजार करने की, वेट डेथ, अपनी मृत्यु का इंतजार करना है। नॉट बी अफ्रेड, और हमें डरना नहीं है। मतलब कि कई लोग जो होते हैं ना, वो क्या है, अपनी डेथ से क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो बैन इज़रा है वो कहते हैं कि अपनी यूथ में ऐसा काम करो कि हमें क्या है, रुकना नहीं है, कंटिन्यूस जो अपना है काम वो करते रहना है। और उसके बाद जो हमारी ओल्ड एज आएगी, जो ओल्ड एज में हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या रहेगा, अपनी जो डेथ है उससे नहीं घबराना है। हमें अपने जो थॉट्स है वो यही क्लियर रखना है कि हमें क्या है, संसार से एक दो दिन, मतलब कि एक दिन तो जाना है, तो उसमें डरना क्या है। तो ये था हमारे 2 स्टैंजा। आगे की जो स्टैंजा है वो हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें पूरी करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के स्टैंजा थे उसमें हमें ओल्ड एज से ना डरने की बात कही थी। अब जो हमारे स्टैंजा स्टार्ट हुए हैं उसमें हमें क्या है, अपनी डेथ, मतलब कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको अपनी डेथ से भी नहीं डरना चाहिए। हम हर सिचुएशन का जो है अच्छे से सामना करना चाहिए। तो ये थी आज की क्लास। अब जो आगे की क्लास होगी उसमें हम अगले स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।